Assalamu alaikum 9th class. Today is Thursday 24th December 2020 and today our topic is respiration of chapter number 7 bioenergetic. Page number is 130. तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है? रिस्पायरेशन का प्रोसेस सेम उसी तरह होता है जिस तरह बर्निंग का प्रोसेस होता है। जिस तरह अगर कोई फ्यूल उसकी बर्निंग हो रही है या कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है, फ्यूल कोई भी हो सकता है, इस तरह कोयल है, ऑयल है या नेचुरल गैस है। अगर कोई भी फ्यूल बर्न हो रहा है तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है और जो प्रोडक्ट रिलीज़ होती है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होती है और साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो फ्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ऑक्सीजन उन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी सेम बर्निंग की तरह है। एक्चुअली आज हम सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सेल में प्रोसेस हो रहा होता है रिस्पायरेशन का, इसलिए इसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन को यहाँ से हम करेंगे, ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल्स। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारी फूड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिस्पायरेशन हो रही होती है तो ऑक्सीजन जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा। उनके ब्रेक डाउन से क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दिस ब्रेक डाउन यील्ड्स एनर्जी विच इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू एटीपी। अब ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन by oxidation reduction reaction and so carbon dioxide and water are also produced। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो ब्रेक डाउन होगी, एक्चुअली ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है और रिडक्शन का प्रोसेस भी हो रहा होता है और एज अ रिजल्ट जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन एक्चुअली ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा होता है और एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। जिस तरह यहाँ पर एक इक्वेशन मैंने लिखी है, ये ग्लूकोज है, जब उसकी ऑक्सीजन की प्रेसेस में जब रिस्पायरेशन होगी तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इससे प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर ब्लू बॉक्स में देखें तो इन सेलुलर रिस्पायरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ऑक्सीजन इज रिड्यूस इनटू वाटर। अब जिस तरह बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो अब फूड की क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। तो फूड की ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ऑक्सीजन की क्या हुई? रिडक्शन हुई और ऑक्सीजन रिड्यूस होके वाटर में कन्वर्ट हुआ। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने खाना खाया तो उसमें ग्लूकोज थी, तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई और ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई। तो ऑक्सीजन रिड्यूस होके वाटर में कन्वर्ट हुआ और जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई। नेक्स्ट है कि रिस्पायरेशन की टाइप्स हैं। रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन और एक को हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? द सेलुलर रिस्पायरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। अब जो सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, while the one that occurs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। जबकि वो सेलुलर रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है उसको हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। फर्स्ट टाइप है एरोबिक रिस्पायरेशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन in the presence of oxygen complete oxidation of glucose occurs with maximum release of energy। क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और एज अ रिजल्ट मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड।
अब ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये टू स्टेप प्रोसेस है, 2 फेजेस में होता है। तो फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट फेज में क्या होता है कि मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो ब्रेक डाउन होगा और उससे बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इन द सेकेंड फेज द मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड are completely oxidized to carbon dioxide and water and all energy is released. The overall reaction is as follows. अब सेकंड फेज में क्या होगा या सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल ऑफ हमारे पास पायरुविक एसिड बने थे, पहले फेज में क्या हुआ कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बने, फिर पायरुविक एसिड की ब्रेक डाउन हुई और वो कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन हुई, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होके हमारे पास बने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एनर्जी रिलीज हुई। ओवरऑल रिएक्शन आपके पास गिवन है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो बने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज हुई। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेसन। इसके आपने असाइनमेंट भी बनानी है और याद भी करना है और आपकी असाइनमेंट चेक भी की जाएंगी। इसके अलावा हजाली मॉडल पेपर 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 17 शॉर्ट क्वेश्चन 12 to 17 आपने रिवाइज करने हैं। स्टे सेफ।